तो गाइस अगर आपको यूपीएससी 2025 करेक्ट करना है तो इस सारी क्वेश्चन को पूरा देखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको क्या करना है कि आप थोड़ा ही क्वेश्चन देखते हो और छोड़ देते हो, ऐसे लाइफ को मत बनाओ, क्योंकि अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसे पूरा करके ही छोड़ो। तो आज हम लगभग 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। अब इसमें क्या है कि कवर करने के साथ साथ हम आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, लेकिन भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हमारा क्वेश्चन कैसा लगता है और आप अब की बार कौन सा अटेम्प्ट दे रहे हो। का पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, बहुत ध्यान से सुनिए कि हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला से संबंधित कौन सा कथन सही है, यानी जो वास्तुकला है उससे कौन सा क्वेश्चन इसमें सही है। तो मैंने तो यहाँ ऑप्शन दे दिया है, हर एक जो इसके ऑप्शन है इसका जवाब मैंने यहाँ पर दे दिया है, बट आपको चारों पढ़ना होगा। जैसे कि हड़प्पा में मुख्य रूप से लकड़ी की इमारतें थी। तो भाई कभी भी नहीं हो सकती कि लकड़ी की इमारतें थी, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा है कि हड़प्पा का जिसमें से यहाँ आपका जो दूसरा है कि इस सभ्यता में सुनियोजित नगर निर्माण की परंपरा थी। तो ये एकदम सही जवाब है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सही लगाया भी है। अब यहाँ सी था आपका कि हड़प्पा सभ्यता में स्तूपों का निर्माण किया गया था, तो नहीं, यहाँ ये गलत जवाब है। दूसरा है आपका कि इस काल में लोहे के स्तंभ बनाए जाते थे, और इसमें क्या सही जवाब है आपको बताना था, तो मैंने यहाँ बता दिया है कि बी वाला बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। अब भाई कभी तो इसके वास्तुकला को पूछ लेता है और कभी इसकी विशेषता को। तो जो हड़प्पा काल रहा है इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी जो विशेषता है इसमें तो सी है कि इसमें पहला हम पढ़ लेते हैं कि ग्रीड प्रणाली का आधारित नगर नियोजन। दूसरा है कि विशाल स्नानागार, और तीसरा है कि लौह धातु का उपयोग इसकी विशेषता थी, या फिर पक्की हुई ईंटों से बने मकान। तो इसमें जो आपकी विशेषता पूछा है तो इसमें आपका सी है बिल्कुल सही जवाब, कि लोह धातु का उपयोग बिल्कुल सही जवाब है। तीसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम कि मौर्यकालीन वास्तुकला का, जो मौर्यकालीन आपका था उस समय का, तो उसमें जो वास्तुकला थी उसकी सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। इसमें जो दिया है इसमें सबसे अच्छा उदाहरण उसका क्या है मौर्यकला का, तो इसमें पहला है कि सांची का स्तूप। अच्छा, सांची का स्तूप कहाँ है, सभी लोग किस स्टेट में है इसे कमेंट कर देना। और जो कुतुब मीनार है, और तीसरा है अशोक की स्तंभ, और चौथा है खजुराहो की मंदिर। तो खजुराहो की मंदिर कहाँ है इसे भी बता देना। सब कुछ जो इसके आंसर आ रहे हैं आपको नीचे कमेंट कर देना। कमेंट करने से क्या होगा कि आप तो पहले तो लिखोगे, सोचोगे कि हाँ ये हो सकते हैं, तो आपको बेनिफिट इसका होगा, क्योंकि आपको फ़ायदा होगा भाई, इसीलिए मैं कह रही हूँ। अब चौथा क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख और स्तंभों की विशेषता क्या है, यानी कि जो अशोक के बारे में पूछ रहा है तो इसकी विशेषता क्या है आपको बताना है। तो इसमें आपका पहला है कि वे लकड़ी से बनाए गए थे, यानी जो वो लकड़ी थे बनाए गए थे, जो अशोक के शिलालेख थे कह रहा है और स्तंभ थे वो लकड़ी से बनाए गए थे, या केवल संस्कृति भाषा में लिखित थे। तो भाई देखो, जहाँ केवल आ जाए वो समझो लगभग में नहीं होता है। और जो सी है इसमें संस्कृति, सहिष्णुता और नैतिक उपदेश दिए गए थे। और चौथा था आपका डी वाला कि वे युद्ध विजय का विवरण देते थे। तो इसमें जो आपका सही जवाब था इसमें सी वाला बिल्कुल सही जवाब था। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से पढ़ना है भाई। क्या है ना कि बहुत बच्चे जल्दबाजी कर देते हैं, तो जल्दबाजी मुझे नहीं करना है, हम थोड़ा आराम से करते हैं क्वेश्चन को। कि जो आपका गुप्त काल की वास्तुकला
यहाँ मैं एक बार फिर से रिवीजन करती हूँ कि जो आपका गुप्त काल की वास्तुकला में कौन सी शैली अपनाई गई थी। तो यहाँ तो अब तो गुप्त काल पूछ लिया है, तो इसकी जो आपका सही जवाब था इसमें बी था, यानी कि जो गुफा मंदिरों का निर्माण बिल्कुल सही जवाब था। अब इसमें आपको ये भी पढ़ लेना है और इसके अगर जवाब आ रहे हैं तो नीचे कमेंट कर देना है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 6वां क्वेश्चन है कि गुप्त काल की सबसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो आपकी क्या थी, प्रसिद्ध चित्रकारी कहाँ पाई जाती है, यानी जो चित्रकारी है ये कहाँ पर पाई जाती है। तो पहला है एलोरा की गुफाएं, दूसरा है कि अजंता की गुफाएं, तीसरा है कि यहाँ तीसरा है एलिफेंटा की गुफाएं, और डी है आपका कि बादामी की गुफाएं। तो ये जो है आपकी एकदम सही जवाब बी वाला था कि अजंता की गुफाएं। तो अजंता की गुफाएं किस स्टेट में है आपको बता देना है। इसके कुछ अगल बगल यानी कि कुछ किलोमीटर लगभग 32 किलोमीटर में कौन सी और गुफाएं हैं, तो आपको नीचे कमेंट कर देना है भाई सभी लोगों को। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मौर्यकालीन दीर्घ का यानी कि बारहदार हॉल के संबंध में किससे है। ये जो इसका संबंध है ये किससे है, तो इसका जो संबंध है ये है राजकीय सभाओं से। राजकीय सभाओं से बिल्कुल सही जवाब है। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। सो हमारा अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है कि गुप्त काल में मंदिर निर्माण की कौन सी शैली प्रसिद्ध थी, यानी जब गुप्त काल चल रहा था तो इसमें कौन सी शैली प्रसिद्ध थी। तो इसमें पहला है कि नागर शैली, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है वेसिलिका शैली, और डी है इंडो इस्लामी शैली। तो इसमें जो आपका सही जवाब है ये ए वाला है कि नागर शैली। अब द्रविड़ भी शैली है, याद रखना है। तो ये जो सब मंदिर हैं इनके मंदिरों को इनकी डिज़ाइन कैसी थी ये आपको देख लेना है। अब हम 9वीं क्वेश्चन की बात करते हैं कि सांची का स्तूप किस काल में बनाया गया था। तो ये किस काल में बनाया गया था, तो ये ए है पहला हड़प्पा, दूसरा है मौर्य काल, तीसरा है गुप्त काल, और डी है कि मुगल काल। तो इसमें जो सांची का स्तूप है ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, मैंने कमेंट में पूछा था किस बच्चे को आ रहा है, तो नीचे कमेंट कर देना। अब यहाँ आपका जो जवाब है ये वी वाला बिल्कुल सही जवाब है। सांची का स्तूप कहाँ है भाई, कहाँ है, महाराष्ट्र में, वो सॉरी मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। नीचे सभी लोग कमेंट कर देना। ये जो बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसके जवाब ज़रूर देंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन आते हैं तभी क्वेश्चन के आंसर बताने में भी अच्छा लगता है, और मुझे भी पूछने में बहुत अच्छा लगता है कि जो बच्चे इसके जवाब दे देते हैं। अब क्या है 10वां क्वेश्चन की बात करते हैं कि मुख्य काल के मंदिर में सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सी थी, यानी सॉरी यहाँ गुप्त था, गुप्त काल में कौन सी प्रसिद्ध मंदिर थी। तो यहाँ पहला आपका है, पहले की बात कर लेते हैं हम, तो यहाँ तो गुप्त की बात किया था। 10वां क्वेश्चन आपका है गुप्त काल के मंदिर में सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। तो यहाँ मंदिर दिया है कि कंदरिया महादेव मंदिर, दूसरा है कि महाबलीपुरम यानी महाबलीपुरम मंदिर, तीसरा है कि दशावतार मंदिर यानी जो कि देवगढ़ में है, और है आपका सूर्य मंदिर यानी कि कोणार्क मंदिर। अब यहाँ हम कौन से क्वेश्चन इसके सही जवाब हैं आपको बताना है, तो इसके सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। देखो ये भाई मैंने तो सही का निशान लगा दिया है, लेकिन आपको क्या करना है इसके सही जवाब जो मैंने इसमें जैसे कि यहाँ सब ऑप्शन दिए इसको आपको ढूंढना है, ठीक है। इसमें आपको यही मतलब होता है कि जो आप पी बाई के क्वेश्चन लगा रहे हो उसमें किस तरह से आप उसको चेक करो, किस तरह से पढ़ो। अगर आपको कह रहा है वो, आप अगर सोचते हो कि एक दिन में मैं 100 क्वेश्चन जीएस प्रीलिम्स का कर रहा हूँ, और इसमें आप केवल उसके ऑप्शन ऑप्शन को अच्छा पहला दूसरा तीसरा ऐसे पढ़ लो, कोई फ़ायदा नहीं है। केवल आपको यही पता चलेगा कि हमारे क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, बस। आप अगर उसके चारों को क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मुझे लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाएगा ऐसे बच्चों का। यहाँ है 11वां की हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया था, तो यहाँ आपका पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। कि मोहनजोदड़ो में पाए गए महान जो स्नानागार थे इसकी विशेषता क्या थी। कहाँ का पूछा है कि मोहनजोदड़ो का, तो मोहनजोदड़ो का पहला है आपका यह राजा का निजी स्नानागार था, तो कभी नहीं, उसका केवल निजी स्नानागार था तो नहीं, यह एक सार्वजनिक स्नान स्थल था, तो हाँ ये एकदम सही जवाब है। सी है यह एक जलाशय था जिसका उपयोग सिंचाई के लिए, भाई सिंचाई का नाम ही नहीं, अगर आपने पढ़ा है तो सिंचाई का नाम ही नहीं है। और डी था आपका
कि केवल पुजारियों के लिए, भाई पुजारियों के लिए मैंने कहा, अगर आपका केवल आ रहे हैं, केवल आ रहे हैं, तो कभी मत मानिएगा कि ये, मैं तो नहीं कह सकती 2%, लेकिन 98% तो नहीं है, जान रहे हो। अब इसके जो सवाल जवाब बताए थे बी वाला था। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 13वां क्वेश्चन क्या है। 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन वास्तुकला का उदाहरण है। तो मौर्यकालीन के बारे में पूछा है, तो इसके जो उदाहरण है आपको बताना है। इसके उदाहरण अशोक स्तंभ है, जो कि अशोक स्तंभ यहाँ कहाँ है, अशोक स्तंभ कहाँ है, तो ये अशोक स्तंभ आपका सारनाथ में है, सारनाथ में है। और यहाँ पूछा है जो इसकी जो उदाहरण थे मौर्य काल के, तो यहाँ आपको बताना है कि जो एलोरा की गुफाएं थी ये किसकी विशेषता है। और यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय है और खजुराहो मंदिर है। तो खजुराहो मंदिर कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। अच्छा, 14वां क्वेश्चन की बात करते हैं कि बौद्ध स्तूप किस उद्देश्य से बनाए गए थे। तो देखो भाई, इसके उद्देश्य क्या थे। अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर आप अभी नौकरी ढूंढ रहे हो यूपीएससी यानी आईएएस की, तो क्या आपका क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहते हो आईएएस बन के, और क्या बेनिफिट होगा आपको, क्या आप लोगों के पास क्या सेवा भेज सकते हो, ये सारी जानकारी आपको ज़रूर रखना चाहिए। अब यहाँ जो आपके सही जवाब थे ये थी सी वाला, सी वाला बिल्कुल सही जवाब था कि जो बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए एकदम सही जवाब है, क्योंकि बौद्ध स्तूप से समझा तो यानी कि उनके जो उनके अवशेष थे उनको सुरक्षित रखना था। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हमारा 15वां क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे। यानी यहाँ पर अशोक के जो थे उनकी लिपि के बारे में पूछा है। तो इनकी जो लिपि थी, तो पहला है कि देवनागरी, और दूसरा है ब्राह्मी और खगोष्ठी, तीसरा है संस्कृत और डी है तमिल। तो इसमें कौन सा है कि ब्राही और खगोष्ठी लिपि बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब हम 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि मौर्यकालीन वास्तुकला में मेगास्थनीज ने किस चीज़ का उल्लेख किया था। तो ये किस चीज़ का उल्लेख किए थे, तो यहाँ आपके जो मौर्य काल के थे, ठीक है, तो ये जो आपका था पाटलिपुत्र की लकड़ी के महल एकदम सही जवाब है। यहाँ है जो दूसरा था राजाओं के बड़े पत्थर की मंदिर नहीं, विशाल झील और बात नहीं, खजुराहों की मूर्तिकला, तो ये भी नहीं है। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो आपका सांची का स्तूप है ये किसने बनवाया था। तो इसका जो स्तूप है तो किसने बनवाया था, तो इसे अशोक ने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन आपका है कि गुप्त काल के मंदिर में कौन सी वास्तुकला अपनाई गई थी। जो वास्तुकला थी गुप्त काल में ये कौन सी अपनाई गई थी, तो ये आपका द्रविड़ शैली, नागर शैली, वेसर शैली या फिर इंडो इस्लामी शैली। तो इसमें कौन सा था, इसमें नागर शैली था। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ है कि गुप्त काल में निर्मित प्रसिद्ध 10वां अवतार मंदिर, 10वां अवतार मंदिर जो है ये है देवगढ़ के लिए, देवगढ़ के लिए बिल्कुल एकदम सही जवाब इसके थे। अब क्या करना है कि जो ये मंदिर है ना इसको याद कर लेना है और इसकी संरचना क्या है ये सब याद करना है। आपको क्या करना है, नागर शैली, द्रविड़ शैली और जो शैलियाँ हैं सबको याद करना है। और मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, ये सब जो काल है इसमें ये सबको, इसके जो इसमें कौन से शासक आते हैं ये सब, यानी हर एक हिस्ट्री को आपको पढ़ लेना है कि इनके इतिहास क्या थे। सभी तरह के इतिहास को पढ़ना है, यानी कि इनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और ये किस राजा से इनका युद्ध हुआ था ये सब कुछ याद कर लेना है। इनको वास्तुकला, इनकी मंदिर और कहाँ कहाँ पर इन्होंने अपने लिए महल बनवाए, ये सब कुछ याद करना है आपको। किले भी इनके याद करना है, यानी कि जो इनके एक राजा है उनके बारे में सब कुछ डिटेल से याद कर लेना है। अब हम 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं कि अजंता गुफाओं की चित्रकला मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है। तो यहाँ तो आपका धर्म पूछा है, ठीक है, धर्म से पूछा है, तो धर्म में आपका क्या है, तो इसमें धर्म से में आपको बताना है, तो इसमें बौद्ध धर्म बिल्कुल सही जवाब है आपके। क्या है, बौद्ध धर्म बिल्कुल सही जवाब है, बौद्ध ही बिल्कुल सही जवाब है भाई एकदम। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि जो अजंता की गुफाएं चित्रकला मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है। तो ये जो धर्म है ये आपका है जैन धर्म, बौद्ध, यहाँ हिंदू या इस्लाम, तो ये तो बौद्ध धर्म था।
अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 21वां क्वेश्चन है आपका कि गुप्त काल में बौद्ध वास्तुकला का सबसे प्रमुख उदाहरण कौन सा है। तो किसका पूछा है, गुप्त काल का। गुप्त काल में बौद्ध वास्तुकला का सबसे प्रमुख उदाहरण पूछा है। ठीक है, तो इसमें जो उदाहरण है ये नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय एकदम सही जवाब है। लेकिन आपको क्या करना है, इसमें नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था ये आपको कमेंट कर देना है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो गुप्त काल की मूर्तिकला की विशेषता क्या है। तो इसकी जो विशेषता क्या है, विशेषता आपको बताना है। इसकी विशेषता पूछा है, तो इसकी विशेषता जो आपका है ये कोमल और भावनात्मक मूर्ति, बिल्कुल सही जवाब है, यानी सी वाला बिल्कुल सी वाला सही जवाब है। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हमारा 23वां क्वेश्चन है। गुप्तकालीन स्थापत्य कला में प्रमुख बदलाव क्या थे, यानी जो बदलाव किए गए थे गुप्त काल में वो क्या थे, जो स्थापत्य कला में क्या बदलाव किए गए थे। तो इसमें आपका है पहला बिल्कुल सही जवाब था कि गुफा मंदिर की जगह भव्य पत्थर के मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा था। यानी अब बड़ी बड़ी मंदिर बनवाने जाने लगे थे। जैसे कि अभी आप एक रूम बनवाते हो तो पड़ोसी क्या करता है, 2 रूम बनवा लेता है। वही हाल हो गई भाई, वही हाल हो गई। अच्छा, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मौर्य कालीन स्तंभ प्रसिद्ध है। यानी जो ये मौर्य कालीन स्तंभ थे उस समय के, तो कौन से प्रसिद्ध है। यहाँ नीचे दिया है कि लौह स्तंभ जो कि दिल्ली में है ये प्रसिद्ध है, या फिर अशोक स्तंभ सांची में है ये प्रसिद्ध है। यानी सी वाला आपका है कि सूर्य मंदिर, और जो डी है ये विक्रमादित्य स्तंभ है। तो कौन से जो सही इसके जवाब है, तो इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। बी बिल्कुल सही जवाब है। मैंने इसके सामने ग्रीन जो निशान है उसको लगा दिया है। अब 2 क्वेश्चन लगभग, एक क्वेश्चन यही लास्ट वाला आपके है कि 25वां क्वेश्चन की भारत की सबसे पुरानी गुफा, जो भारत की सबसे पुरानी गुफा है ये वास्तुकला किस काल में विकसित हुई है। तो ये तो याद रखना है, हर एक बच्चे को इसके जवाब आ रहे होंगे। तो ये कौन सा जवाब सही है, तो यह आपका पहला तो था कि गुप्त काल, दूसरा था मौर्य काल, चोल काल या फिर हड़प्पा काल। तो इसमें जो आपका सही जवाब है ये है मौर्य काल। मौर्य काल बिल्कुल सही जवाब है। अब यहाँ हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, लेकिन क्या करना है, जिन जिन बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं पूरे लास्ट तक, तो वो नीचे ज़रूर कमेंट कर दे कि उनको ये वीडियो कैसा लगता है, और उसी के साथ वो अपना कमेंट में आंसर देना ना भूलें। क्योंकि मुझे लगता है जो हमारे व्यूजर्स हैं, जो हमारे साथी हैं, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनको ये वीडियो कहाँ तक देखते हैं, और उनको अगर आ रहा है तो कितना आ रहा है, कितना उनको आ रहा है, कितना उनको रिपीट हो गया, कितना रिवीजन हो गया। अगर तुमने रिवीजन किया है भाई, अगर तुमने रिवीजन किया है तो इसके आंसर के जवाब ज़रूर बता सकते हो, क्योंकि इतने कठिन जवाब नहीं थे। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।